तरफ की हम तस्वीरें अगर दिखाएंगे तो किस तरीके से चूंकि लोग जो है लगातार जो देखिए जहां तक नजर जाएगी वहां तक जो है ये लोग जो है आज देखने को मिलेंगे। कल ये था कि ये जो रोड हम अभी दिखा रहे हैं वो जो है खाली होता हुआ नजर आ गया। कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं कि वो आज जो है किस तरीके से जो है इसको देख रहे हैं। आज जो कि यहाँ पर लोग आए हुए हैं, आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या लग रहा है? प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था, कल कुछ और माहौल था, आज कुछ और माहौल है। देखिए ये माहौल दिन ब दिन बढ़ेगा। मैं हरियाणा की धरती के से आया हूँ, राकेश टिकैत जी को समर्थन देने के लिए आया हूँ। इस मोदी मीडिया ने, इस बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने धर्म के नाम पर हमें बांटने की कोशिश की थी। हम दिखाने चाहते हैं कि अगर गोली चलेगी तो टिकैत साहब से पहले ये पगड़ी अपनी छाती पर गोली खाएगा और यहाँ से जीत हासिल करके जाएगा। ये वही जनसैलाब है। आज आप देखिए कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ टिकैत सिंह को समर्थन देने के लिए आए हैं, अपनी किसानी को बचाने के लिए, अपनी जवानी को बचाने के लिए, अपनी बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए ये लोग आए हैं। ठीक है, आप बताइए आप कहाँ से आए हुए हैं, क्या लग रहा है आज किस तरीके से इसको देख रहे हैं? मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा की धरती से आया हूँ, जहाँ महाभारत हुई थी और हम जो कुरुक्षेत्र के हजारों जो है हमारे भाई हमारे साथ मिलके टिकैत जी को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जो हमने रात बाइट देखी अपना टिकैत जी की, जिसमें टिकैत जी बहुत ही भावुक और बहुत ही उनके आंसू बह रहे थे। ये टिकैत जी आपके आंसू नहीं है, ये जन सैलाब है, जो ये सैलाब आया हुआ है किसानों का, और एक बार किसान फिर से जी उठा है। और जो आपके आंसू है वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये किसान भाईचारा और किसान मजदूर एकता ये बनी रहेगी और हमेशा बनी है और बनी ही रहेगी। और हमारा हरियाणा वासियों का जो है अपने सभी भाइयों से, जो वो किसान है जिसमें सभी वर्ग के लोग हैं, हमारा पूरा समर्थन है उनके साथ। हम उनके साथ तन मन धन से हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए जगह जगह से जो है लोग हैं वो यहाँ पर जो है जुटना शुरू हो गए हैं। राकेश टिकैत कल जिस तरीके से मंच से जो है वो भावुक हो गए थे, उसका असर जो है कहीं ना कहीं आज जो है देखने को मिला और उसी के समर्थन में जो है आज भारी संख्या में जो लोग हैं फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, स्पर्श, कल ऐसा भी देखने को मिल रहा था कि इस क्षेत्र की गाजीपुर बॉर्डर की बिजली बार बार काट दी जा रही थी, पानी की परेशानी थी और तमाम तरह की जो सुविधाएं अभी तक मिल रही थी किसानों को, उस तरह की समस्या देखने को मिल रही थी। क्या वो दोबारा से सुचारू हो पाई हैं? हालांकि गाजीपुर से, माफ कीजिएगा, मुजफ्फरनगर से पानी आने की बात राकेश टिकैत ने कही थी, लेकिन क्या व्यवस्थाएं सुदृढ़ दोबारा से की गई हैं? स्पर्श, देखिए बिल्कुल जो पानी रोकने की बात गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से निकलकर सामने आई थी वो जो है सुचारू रूप से हो गई और उसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने भी पूरा आश्वासन दिया है क्योंकि कल देर रात को जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक है कुलदीप कुमार, वो जो है टैंकर लेकर यहाँ पर पहुंच गए थे। आज सुबह मनीष सिसोदिया जो है वो पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचे थे कि व्यवस्थाएं है उनमें कोई कमी तो नहीं है। दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कि पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है उनके ब्याप पे जो है यहाँ पर जो है दी जाएंगी। ऐसे में जो व्यवस्थाएं कल आरोप क्योंकि लगाया जा रहा था कि जो बिजली है वो जो है काट दी जा रही है और उसके साथ साथ पानी की जो सप्लाई है वो रोक दी गई है, वो फिलहाल जो है ठीक देखने को मिल रही है। क्योंकि दिल्ली सरकार की बात करते हैं या फिर जो गाजियाबाद प्रशासन की बात करते हैं वो जो है सुचारू रूप से एक बार फिर से जो है शुरू होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तमाम तरह की व्यवस्थाएं एक बार फिर से सुचारू हो चुकी हैं। क्या लगता है स्पर्श की, एक तरफ से जिस तरीके से कल तक हम समझ रहे थे सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके के अभी हालात हैं, लग रहा है कि आंदोलन समझ में नहीं आ रहा माने की स्थिति की क्या होने वाली है, किसी भी मिनट कुछ भी हो सकता है। सिंघू बॉर्डर पर स्थितियां दूसरे तरीके की हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर दूसरे तरीके की हैं। किस तरफ जा रहा है ये आंदोलन, कुछ समझ पा रहे हैं आप? मथुरा की जो सरदारी है, मतलब ट्रैक्टर लेके आ गई यहाँ पे, मतलब ये देखिए किसान अपनी मांग को लेकर बैठे रहेंगे, ये कहीं ना कहीं जो है समझ आ रहा है। पिछले 2 महीने से ज्यादा हो गए लगातार उनका आंदोलन जारी है। कल लग रहा था कि इस तरीके से जो है किसी तरीके से जो है ये स्थल आज गाजीपुर बॉर्डर की बात करते तो वो जो है खाली कराया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से कल राकेश टिकैत के बयान थे कि आत्महत्या कर लूंगा, आंसू जो है उनकी आंखों से जो है देखने को भावुक हो गए, उसके बाद रात से ही जो है और ज्यादा जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन के समर्थन में जो है देखने को मिले। अब जो तादाद है लोगों की वो लगातार जो है गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ती जा। ठीक है, स्पर्श में आपके पास लौटती हूँ। पवन हमारे साथ लगातार मुजफ्फरनगर ग्राउंड जीरो से लाइव बने हुए हैं
और इस समय फोनों पर हैं पवन। पवन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सिंघू बॉर्डर पर इस समय अभी थोड़ी देर पहले तनावपूर्ण स्थितियां लगातार बनी हुई थी, पथराव तक हो गया, कुछ स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और खाली कराने की मांग करने लगे। क्या ये खबर मुजफ्फरनगर अभी तक पहुंच पाई है? नरेश टिकैत को इस बात की जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत को किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है कि सिंधु बॉर्डर पर कोई इस तरह की घटना हुई है। नरेश टिकैत के साथ जो बाकी यहाँ कार्यकर्ता या जो लोग यहाँ पंचायत में आए हैं, अभी उन्हें किसी चीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस तरह की घटना सिंधु बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर हुई। ठीक है, अगर ये इस तरह की सूचना यहाँ मिल जाती तो शायद नरेश टिकैत जी आक्रोशित होते या मंच पर और भी जो लोग नेता मौजूद है वो भी आक्रोशित होते या जनता भी आक्रोशित होती, लेकिन अभी तक इस तरह की सूचना यहाँ पहुंची नहीं। ठीक है पवन, आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं इस समय जिस तरीके के हालात बन रहे हैं मुजफ्फरनगर में? आज लखनऊ में भी महापंचायत हुई है, हरियाणा के कई गांवों में भी महापंचायत चल रही है, मुजफ्फरनगर, सिसौली, चूंकि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत का गढ़ है, वो महेंद्र टिकैत का गढ़ है सिसौली, ऐसे में इस क्षेत्र की जनता का भावुक होना, तुरंत अटैच हो जाना, ये जाहिर सी बात है, लाजमी बात है। क्या ये माना जाए कि अब आंदोलन एक नई दिशा ले रहा है? जी, मैं बता दूं, इस वक्त वाकई में जनता जो यहाँ पे जैसी मैदान में आई है, हजार संख्या में, करीब मेरा जो अंदाजा 10 से 15,000 के बीच में जनता है, वो भावुक तो है ही। अगर नरेश टिकैत जी एक बार अगर आदेश कर दे कि गाजीपुर चलना है तो लोग जो यहाँ से जिस हालत में है, जिस समय, तुरंत गाजीपुर के लिए कूच कर जाएंगे। परिवार वालों की तरफ से क्या रिएक्शन आया पवन? आपने उनसे बात करने की कोशिश करी थी? जी, अभी नरेश टिकैत जी से बात जो हुई है हमारी, उन्होंने कहा है कि हम लोग नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई भी विवाद या कुछ भी माहौल खराब हो या किस तरह कोई भी यहाँ संकट पैदा हो। हम चाहते हैं कि जो भी हो शांति से ये जिला पर जो हमारी किसान महापंचायत चल रही है वो हो जाए। उसके बाद लेकिन पवन, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगी। देखिए, एक मैसेज लोगों में क्लियर जाना ये जरूरी है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये तमाम जो भीड़ है, ये किसान आंदोलन और जो किसानों की मांग है उसको लेकर के उमड़ी है, या फिर राकेश टिकैत के जो आंसू है और मांग, ये दोनों का मिश्रण है? मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो भी ये भीड़ जो गुजरी है, जो कल सिसौली के अंदर भीड़ मौजूद थी, वो जो राकेश टिकैत जी के परसों रात के आंसू थे, जो अचानक से माहौल जो क्रिएट हुआ था, वो केवल आंसू राकेश टिकैत जी के लेकर इतना माहौल क्रिएट हुआ है। उसी की वजह से किसान राजधानी सिसौली के अंदर लगातार 2 बार पंचायत हुई, जहाँ हजारों लोग मौजूद थे, और लगातार लोग गाजीपुर के लिए कूच भी कर रहे हैं दूसरे क्षेत्रों से, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे उनको यहाँ जिला प्रशासन, सीएम और एसएसपी ने उनको रोक दिया था एडीएम साहब से बात करके, ठीक है, कि वो लोग इस तरह का ना करे कि जो गाजीपुर जाना पड़े। लेकिन आज जो भीड़ है वो पूरी की पूरी भावनात्मक राकेश टिकैत जी के आंसू को देखकर है। अभी जो भी और दल के लोग यहाँ बड़े बड़े नेता आए हैं, हरिंदर मलिक आए हैं, आप पार्टी के संजय सिंह आए हैं, जयंत चौधरी आए हैं, और बाकी और भी पार्टी हुए हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि हमने रात जब टीवी देखा तो उनके राकेश टिकैत जी के आंसू हम देख रहे थे, तो वो हमसे रुका नहीं गया, हम पूरी रात नहीं सो पाए, और उसी की वजह से आज हम लोग ये चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी दिन निकले और हम लोग जीआईसी मैदान में रैली में पहुंचे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए रखिए और पल पल की अपडेट हम तक देते रहिए। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हजारों की भीड़ और वजह सिर्फ एक आंसू हुंकार बन चुके हैं, आंसू सैलाब बन चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का ऑर्डर है कि जगह खाली की जाए। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर यथास्थिति समझ लीजिए। सिंघू बॉर्डर पर इस समय स्थानीय लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी, पथराव की स्थिति भी बीच में क्रिएट हो गई थी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि यह आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। सिंघू पर आपको दूसरी तरह की तस्वीर नजर आएगी। गाजीपुर पर जिस तरीके का लवाजमा लाव लश्कर पहुंच रहा है, वो अलग तस्वीर बयां कर रहा है। वो कह रहा है कि आंदोलन एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सिंघू बॉर्डर से लगातार 2 दिनों से सामने आ रही है, नारे लग रहे हैं, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके की बातें जो निकल करके सामने आ रही हैं, उस नहीं, ये तो सरकार के हठधर्मी हो रही है। अगर सरकार चाहे तो फैसला तो वो जल्दी हो जाए। नहीं, वो तो होगी थी, वो तो होगी थी। हमने धरना हटाने की वहां तो होगी थी बातचीत।
वो कुछ वहां से तत्व ऐसे चले गए जिन्होंने मार पिटाई कर दी, वो कर दिया, तो उसमें क्या करें? अरे कुछ नहीं, कोई डिसीजन की तो कुछ बात नहीं, कोई यहाँ से जो यहाँ जिम्मेदार आदमी में ही वो करेंगे। हमारा कोई डिसीजन की कोई वो नहीं है बातचीत, हम तो यही चाह शांति से सब काम हो जाए। नहीं ठीक है, तो जनता की वो है जी, जनता की अदालत है, जैसा भी जो कुछ भी निर्णय ले, जो कुछ भी बात होगी उनकी है। तो नरेश टिकैत को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कह रहे हैं महापंचायत है ये, जनता की अदालत है, जनता जो भी निर्णय लेगी सर माथे पर होगा। अगर कहेगी भिड़ जाओ तो भिड़ जाएंगे, कहेगी रुक जाओ तो रुक जाएंगे। स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार गाजीपुर बॉर्डर से। स्पर्श, आपसे मैं समझना चाहूंगी, मनीष सिसोदिया वहां पर पहुंचे थे, जयंत चौधरी पहुंचे, उसके बाद क्या किसी तरह की राजनीतिक लोगों का, व्यक्तित्वों का आना जाना बना हुआ है स्पर्श इस दौरान? देखिए, फिलहाल आम आदमी पार्टी के कुछ नेता पहुंचे थे, उसके साथ साथ जयंत चौधरी पहुंचे थे, और ये भी है कि अलका लांबा जो है वो जो है यहाँ पर आज जो है कुछ देर पहले जो है पहुंची थी, फिर वो जो है वापस चली गई है। इस बीच राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है शाम को 6:30 बजे के पास, वो भी अपनी बात जो है उठाते हुए जो है नजर आएंगे। ऐसे में तमाम जो अलग अलग पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो है अपना समर्थन किसानों को देते हुए नजर आ रही है। ठीक है, स्पर्श, पॉलिटिकल पार्टी अब कहीं ना कहीं मुखर होकर के सामने आ गई हैं। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी 16 पार्टियों ने, 16 राजनीतिक दलों ने विरोध किया। जब राष्ट्रपति बोलने लगे कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है और देश का जो अपमान है वो सहा नहीं जाएगा, सहन नहीं किया जाएगा, उसके बाद जिस तरीके का विद्रोह देखने को मिला सदन के अंदर, सदन के पटल पर, वो अविश्वसनीय था। क्या ये माना जाए कि सरकार के विरोध में अब तमाम जो विपक्षी संगठन है वो लामबंद होना शुरू हो गए हैं? देखिए, बिल्कुल सरकार के विरोध में जो तमाम विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं लामबंद हो रहे हैं। 16 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज थी, 16 ऑफिशियल जो कांग्रेस समय के साथ जो है खड़ी हुई नजर आ रही थी। उसके साथ साथ मायावती की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो 18-19 के आसपास जो है आंकड़ा पहुंच जाता है। उन पार्टियों ने जो है पूरी तरीके से जो विरोध है वो सरकार का, और जो अभिभाषण हुआ आज राष्ट्रपति का, वो जो है उनका करते हुए जो है नजर आए। जिस तरीके से अभिभाषण चल रहा था, कृषि कानूनों को लेकर भी जो है वहां पर बात रखी गई, तो जो सांसद थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसदों की बात करें, संजय सिंह की बात करें, या फिर भगवंत मान की हम बात करते हैं, या फिर जो कांग्रेस के सांसदों की बात करते हैं, उन्होंने जो है जरूर अपनी बात रखने की जो है वहां पर कोशिश की थी, हंगामा करने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन उनकी बात जो है वहां तक जो है नहीं पहुंच पाई। ऐसे में लगातार पॉलिटिकल पार्टी जो है कहीं ना कहीं एकजुट होकर सरकार को घेरने की कोशिश जो है इस पूरे मुद्दे पर जो है करती हुई नजर आ रही है, और आने वाले समय में जब ये बजट सत्र चलता हुआ नजर आएगा तो करती हुई नजर आएंगी। ठीक है स्पर्श, देर रात जब राकेश टिकैत रो दिए, भावुक हो गए मीडिया के सामने, उस दौरान तरह तरह की बातें निकल करके सामने आई कि राकेश टिकैत का इमोशनल ड्रामा और तमाम तरह की बातें निकल करके सामने आई। लेकिन क्या लगता है, जिस तरीके से गाजीपुर में अब आंदोलनकारी किसानों का आना, उनका जत्था बढ़ता जा रहा है, ये ड्रामे से ज्यादा ये लगता है कि एक कंक्रीट का काम किया है, जोड़ने का काम राकेश टिकैत के आंसू ने कर दिया, एक बार फिर से आंदोलन को जीवंत किया है। देखिए, सब इसको अपने अपने तरीके से देख सकते हैं। लोग कहेंगे कि राकेश टिकैत को डर था कि आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है, तो जो है राकेश टिकैत इस तरीके से जो है करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन राकेश टिकैत अपने लिए जो है ये नहीं कर रहे थे, ये भी लोग कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो है तमाम किसान संगठन जो यहाँ पर जुटे हुए थे, पुलिस उन पर कार्रवाई करती, तो इसलिए जो है राकेश टिकैत की आंखों में जो है कहीं ना कहीं आंसू निकल आए थे। और निश्चित तौर पर जब ये इस तरीके का भावुक पल जो देखने को मिला, जो वीडियो थी वो पूरी तरीके से तमाम लोगों के पास पहुंची। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। इस बीच 4 अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 4 अहम तस्वीरें हैं जो आपको देखनी चाहिए। किसान ग्रामीणों में किस तरीके की झड़प आज पेश आई है, और ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। एक दूसरे पर पथराव करते नजर आए लोग, यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पुलिस ने लाठी चार्ज तक किया। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, और सिंघू बॉर्डर की इन तस्वीरों के साथ सवाल सिर्फ एक, सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन वर्सेस आक्रोश का ये जो चित्र, ये जो तस्वीर सामने आई है, क्या ये आंदोलन को एक अलग दिशा दे रही है? क्या एक बार फिर से सरकार को मौका मिलेगा कि इस आंदोलन को खत्म किया जा सके, या जांच आगे बढ़ेगी, जांच में किसी तरह का कोई खुलासा होगा? ये तमाम तरह के जो सवाल हैं
वो ये तस्वीर बयां कर रही है। इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लोग पथराव करते नजर आ रहे हैं। किसानों और ग्रामीणों में झड़प भी देखने को मिली इस दौरान। साथ में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा देखने को मिली दिल्ली में, उसके बाद जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उनका साफ तौर पर कहना था, तो कहते नजर आए थे कि आगे के आने वाले जो दिन हैं वो आसान नहीं रहने वाले, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत।